नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों, मैं अपना आज का ब्लॉग 11 बजे से शुरू कर रही हूँ। और जिस टाइम मैं फूल तोड़ रही थी उस टाइम 11 बज रहे थे। तो सुबह के जितने भी काम थे वो सभी हमने निपटा लिए हैं। और उसके बाद ही मैं नहा धोकर आई हूँ पूजा करने के लिए। और कपड़े भी आज ढेर सारे धोने को थे, तो इस वजह से हमने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वीडियो बनाने लगते हैं तो लेट सा हो जाता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले कपड़े धोए। और दोस्तों, आज धूप भी नहीं निकला हुआ था, तो इस वजह से हमने सोचा चलो जल्दी जल्दी कपड़े धो लेते हैं, जितना हो सकेगा उतना हवा में भी सूख जाएगा। तो सारे कपड़े हमने धोकर सूखने के लिए रख दिए थे। बच्चे स्कूल जा चुके थे, सभी अपने अपने काम पर जा चुके थे। घर में सिर्फ मैं ही अकेली हूँ। तो सभी को खाना पीना खिलाने के बाद आराम से सारे काम निपटाने के बाद ही मैं पूजा यहाँ पर करने आई थी। तो सभी काम जब हो जाते हैं तो आराम से अपना पूजा करते रहते हैं, तब पूजा करने में मन भी लगता है। जब सारे काम निपट जाते हैं तब पूजा करने में भी मन लगता है। और सुबह के टाइम में इतनी ज़्यादा ही भागम भाग रहता है कि ना तो पूजा अच्छे से कर पाते हैं और ना ही कोई काम अच्छे से कर पाते हैं। तो इस वजह से मैं सुबह सुबह नहीं नहाती हूँ। सभी को जब सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं तभी मैं नहा धोकर पूजा करती हूँ। और डेली का जो पूजा का होता है वो वीडियो में नहीं बनाती हूँ, कभी कभार ही बना लेते हैं। तो आज घर पर कोई नहीं था तो सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। और आज सवेरे भी हमारा सारा काम हो गया था। 11 बजे तक सारे काम आज हमने निपटा लिए थे, क्योंकि सभी को सवेरे खेत पर जाना था। बच्चों का तो टाइम बंधा हुआ है कि बच्चे इस टाइम पर स्कूल जाएंगे, लेकिन खेतों पर भी जाने का आजकल जो है वो सवेरे ही सभी लोग 9 बजे तक सभी लोग खेत पर चले जाते हैं। और उसके बाद फिर मैं अपना जो काम होता है वो आराम से करती रहती हूँ। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, पूजा करने के बाद फिर मैंने खाना खाया। और खाना पीना खाने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ यहाँ पर कपड़े उलट पुलट करने के लिए। और जब कपड़े उलट पुलट नहीं करते हैं तो वह सूखते नहीं हैं, तो इसलिए मैं इसे उलट पुलट करने लगी थी। और जो मैंने अपना कपड़ा धोया था, जो मैं खुद पहनी हुई थी, उसे मैंने अभी सूखने के लिए नहीं डाला है। तो अभी साथ के साथ उसे सूखने के लिए डाल देते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ तक अगर आ गए हैं और अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। और पसंद आए तो शेयर भी कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। दोस्तों, आप सभी लोग जब कमेंट करते हैं, इतने प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, तो पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों, प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं। और दोस्तों, ब्लॉग में बने रहिएगा। आज मैं एक अच्छा सा स्वीट डिश बनाने वाली हूँ, तो आप सभी लोग हमारे ब्लॉग में बने रहें, पूरा वीडियो देखिए, फुल वॉच करिए। और पसंद आए तो उसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, इधर देखिए, जितने भी सारे कपड़े थे सभी को मैंने सूखने के लिए डाल दिया है। और थोड़े बहुत हमने उलट पुलट कर दिए हैं। और उसके बाद फिर मैं नीचे गई, वहाँ पर थोड़ी देर बैठी। और फिर शाम के दिया बाती का टाइम हो गया था, तो हमने घर के मंदिर में पहले दिया जलाया। उसके बाद तुलसी जी में आ गए थे दिया जलाने के लिए। और दोस्तों, सर्दियों का दिन इतना छोटा करता है कि कब सुबह से शाम हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता है। और काम ख़त्म नहीं होता है। दिन भले ही ख़त्म हो जाए लेकिन काम ख़त्म नहीं होता है। और सुबह से शाम तक के अनगिनत काम हो जाते हैं। ठंड का मौसम है और अकेले सारे काम को करने पड़ते हैं। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं। इधर देखिए, हमने शाम की दिया बाती कर ली है। और दिया बाती करने के बाद फिर मैं चली गई थी किचन में। तो दोस्तों, मैंने सुबह में ही ये खोया बनाकर तैयार करके रखा हुआ था। ये हमारे घर का ही बना हुआ ताज़ा खोया है। और ये है चावल का आटा। दोस्तों, आज बनाएंगे हम मावा का पिट्ठा, खोया पिट्ठा। तो उसके लिए इधर देखिए, मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। और सूखा जो नारियल होता है उसको कद्दूकस करके वो भी हमने रख लिया है। सभी को मिक्स करके बनाएंगे पिट्ठा। और इस पानी में हमने थोड़ा सा चीनी डाल दिया था, इस वजह से इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो चीनी डाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा मीठापन जो है वो आटे में भी आ जाता है। वैसे तो दूध में और मावा में तो चीनी डालेंगे, लेकिन आटे में भी थोड़ा सा चीनी डाल देते हैं तो उसका जो मीठापन होता है वो आटे में भी आ जाता है। तो इधर देखिए, हमने आटे में सारे पानी डाल दिया था। थोड़ा सा ठंडा होने के लिए इसे छोड़ देते हैं। और जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम खोया को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो खोया में
आज हमने वही डाला है जो अभी हमने आप लोगों को दिखाया है, कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल और चीनी को थोड़ा सा हम पीस कर डालेंगे, नहीं तो खरा चीनी डालते हैं। वैसे तो देखिए गरम में जब डालते हैं तो चीनी पिघल जाता है, लेकिन इससे क्या होता है कि पिट्ठा हो या जैसे गुजिया भी बनाते हैं तो उसमें खरा चीनी डालते हैं तो वो फटने का डर रहता है, तो हम फटने का चांस नहीं ले सकते, इसलिए हम थोड़ा सा इसे पीस लेते हैं। नहीं तो बाद में अगर फट जाएगा तो सारा का सारा हमारा जो पिट्ठा है वो बर्बाद हो जाएगा। और दोस्तों इस तरह से बनाते हैं तो इतना ही अच्छा सॉफ्ट सा बनता है। उस दिन तो हमने छोटा छोटा दूध पिट्ठा बनाया था, लेकिन आज खोया को भरकर और दूध में डालकर इसे बनाएंगे। तो दोस्तों पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। वैसे आप स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो इधर देखिए हमने चीनी को पीस लिया है, और चीनी को पीसने के बाद उसमें जितना लगेगा उतना खोया में, वैसे मावा भी बोल सकते हैं, खोया भी बोल सकते हैं, हम लोग तो ज़्यादा उसे खोया ही बोलते हैं, आप लोग जो बोलते हैं। तो उस खोए में हमने चीनी डाल दिया है, और जितना उसमें लगेगा उतना चीनी, और बाकी का जो पिसा हुआ बचेगा उससे बाद में जब फिर ज़रूरत पड़ेगी तब हम डाल देंगे। तो इसे मिलाने के बाद फिर हमारा तब तक आटा भी जो था वो ठंडा हो चुका था, तो उसे भी अच्छी तरह से मसल कर, जिस तरह से गेहूं का आटा रोटी बनाने के लिए लगाते हैं उस तरह से इसे तैयार कर लेंगे। और तैयार करने के बाद फिर सभी को भर लेंगे, जैसे कि गुजिया भरते हैं उस तरह से हाथ से ही भरेंगे। गुजिया में तो सांचा का हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसे हाथ से भर लेंगे। वैसे आपकी मर्जी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं गोल गोल भी भर लेते हैं, जिस तरह से कचौड़ियाँ भरते हैं उस तरह से गोल गोल बनाकर रख लेते हैं। तो मैंने लेकिन गुजिया की तरह ही बनाया है, तो आप लोग अपने चॉइस के अनुसार बनाइएगा, उसका स्वाद तो वही रहेगा, चाहे गुजिया की तरह बनाए या कचौड़ी की तरह बनाए, स्वाद तो वही रहेगा। और आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर भी मावे में थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, इलायची का पाउडर थोड़ा सा डाल देते हैं तो उससे जो होता है टेस्ट और ही ज़्यादा अच्छा खाने में लगता है। तो इधर देखिए मैं यहाँ पर भरने लगी हूँ, तो सभी को पहले भर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो इधर देखिए दोस्तों हमने सभी को भर लिया है, और इसके साथ साथ हमने सब्जियां भी काट ली थी, क्योंकि खाना बनाने का टाइम भी हो चुका था। तो सोचा चलो पहले सब्जी भी काट लेते हैं, तो एक तरफ सब्जी बना लेंगे और एक तरफ रोटी बना लेंगे, और ये सब बनाने में टाइम लगता है दोस्तों। तो इधर देखिए मैंने सब्जी भी काट लिया है, और हमारा जो ये है हमने पिट्ठा भी भरकर तैयार कर लिया है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर चूल्हा जला कर आ गई थी इसे बनाने के लिए। तो दूध हमारा खौल रहा है, और थोड़ा धुआं की वजह से उतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर लाइट वैसे जल रही थी लेकिन धुआं हो रहा था, तो उस वजह से अच्छे से कैमरा में नहीं आया। तो इधर देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो डाला था वो खौल गया है, और खौलने के बाद क्या होता है कि वह तुरंत ही हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं तो वह तुरंत हो भी जाता है और टूटता फूटता भी नहीं है। वैसे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले मैं भी करती थी, जब तक मुझे समझ में नहीं आया मैं भी क्या करती थी कि एक साथ ही सारे पिट्ठे को डाल देती थी, जिस वजह से वो लाटने चाटने में जो था वो टूट जाता था। लेकिन जब हमें समझ में आया, जब बनाने लगे,
तो थोड़ा थोड़ा ही करके बनाते हैं और जैसे जैसे ये होता जाता है उसे निकालते जाते हैं। और लास्ट में इसका जब जब ये सभी हो जाता है तो लास्ट में क्या करते हैं, जो दूध बच जाता है उसको राबड़ी की तरह गाढ़ा कर लेते हैं और बाद में इसको उसमें डाल देते हैं, सभी को एक साथ डाल देते हैं, तब वह टूटता फूटता नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा करके इसे बना लेते हैं। और इसे बनाने के बाद दोस्तों मैं आप लोगों को ठंडा करके कल सुबह का वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी गर्मा गर्म जो है वो कितना भी बनाएंगे तो वह गाढ़ा सा नहीं होगा। सुबह के टाइम में गाढ़ा सा हो जाता है, जब वह ठंडा होता है तो अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाता है। तो इसलिए जब भी मैं पिट्ठा बनाती हूँ तो रात के टाइम में बनाती हूँ कि रात में नहीं भी खाएंगे तो चलेगा, जब सुबह सोकर उठेंगे तो सब लोग खाएंगे। तो दोस्तों देखिए हमारा पिट्ठा बनके तैयार हो गया है, आ जाइए आप सभी लोग भी।